का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या करना है, इसमें एक अवयव दिया है बी, और ये सत्यापित करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। देखिए बड़ा सवाल है, हमें 3 स्टेप में करना होगा। क्या है कि पहले ए और बी का प्रोडक्ट करना, अवयव ए और बी की गुणा करना, फिर उसका इन्वर्स निकालना। इधर बी अवयव है, इसका इन्वर्स निकालना, अवयव ए है, इसका इन्वर्स निकालना, और फिर बी इन्वर्स का ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना, और ये प्रूव करना कि ये इसके बराबर है। तो ये 3-4 स्टेप का सवाल है, उसको देखिए समझिए अलग अलग कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं ए और बी की गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। 3 7 2 5 हो गया, दूसरा अवयव लिख लिया 6 8 7 9। अब इन दोनों की गुणा किया तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 7 7 49। अब इसके बाद इसकी गुणा इससे कर लो, 3 8 24, 7 9 9 7 63। अब 2 5 है, 6 7 से गुणा कर लो, 2 6 12 है, प्लस के 5 7 35, 2 5 गुणा 8 7 8 दूनी 16 है, और 5 9 45 ऐसे। तो बराबर ये हो गया। अब 18 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 67, 35 और 12 को जोड़ेंगे 47 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया, ये 6 और 2 8, और ये हो गया 61। यहाँ पर अब यहाँ ये भी हो गया। अब इसका ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने, तो 67 47 87 61। अब ये मल्टीप्लाई कर लो दोनों की, देखो तो 67 और 61 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या आएगा, 67 इंटू 61, यानी कि 7 हो गया, 6 हो गया, 47 का 2 असल के 4 36 और 4 40, तो 7 6 और 2 8 0 4 40 87 हो गया, 4087 माइनस। अब 47 और 87 की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा, तो ये 47 और 87 की गुणा करी, 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 7 चौक 28 और 4 32, और 8 7 56 का 6 हासिल के 5, 8 चौक 32 और 5 37, और 9 6 और 2 8, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 40 89। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों की गुणा में से दोनों की गुणा, अब ये घटा दिया तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यदि कहीं पर किसी अवयव का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, वो अव्युत्क्रमणीय हो जाता है। अब मुझे इसके निकालने होंगे कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर जो ए बी है, इसमें ए बी 1 1 लिख दिया तो -1 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए जैसे A11 लिखा है तो 1 यानी पहली पंक्ति, 1 आगे भी 1 लिखा है तो पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाने पर जो बचता है, बचा 5, वह यहाँ लिख दिया जाता है। इसको माइनर कहते हैं, उपसारणी कहते हैं, पीछे बताया है इसके बारे में पिछले वीडियो में। तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 हो गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे ए बी 1 2, तो -1 की पावर ये 3 हो गया। अब 1 2 अर्थात पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छुपाया, गड़बड़ हो गई, एक यहाँ पर लेना था। ए बी जो है अवयव वो ये है, और मैं इस ए में ले गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ए बी में लेना है, ए में नहीं लेना था। तो अब ए बी जो है, ए बी 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाया यहाँ पर, तो ये 61 आएगा ये, तो ये जो होगा इसका मान 61 होगा ये। अब ए बी 1 2 है, तो इसका मतलब ए बी में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाएंगे तो ये 47 आएगा, तो माइनस का 47 हो गया, और ए बी, और ये हो गया 2 1, तो ये -1 की पावर 3 हो गया, और दूसरी पंक्ति छुपाइए पहला स्तंभ तो 87 हो गया, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 87, और ये हो गया ए बी, और 2 2 हो गया, तो -1 की पावर 4 हो गया, और ए बी दूसरी पंक्ति छुपाइए दूसरा स्तंभ तो 67 हो गया, तो 67 ये हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे ए बी के सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव। अब आप कुछ भी लिख दो, मान लो आपने लिख दिया Z हो तो अभी आपने लिख दिया Z बराबर ये है। देखो बच्चों, ये ए बी 1 1 61, और ए बी 1 2 -47, और ए बी 2 1 माइनस का 87, और ए बी 2 2 67।
और इसका अब एडजॉइंट निकालना है मुझे, एडजॉइंट ए बी। तो देखो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे अब 61 माइनस 47 माइनस का 87 और 67 ये हो गया। तो अब जैसे ये इसका ट्रांसपोज हो गया, अब यहाँ पर तो मैं निकालना ए बी का इन्वर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। अब यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी जो है वो ये हो गया -2 और एडजॉइंट ए बी जो है 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। तो ये ए बी का इन्वर्स हो गया। अब मुझे बी इन्वर्स निकालना, तो बी इतनी बात को यहाँ तक लिख कर रखते हैं। अब निकालना बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। तो बी इन्वर्स निकालना, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल चुके हैं हम ए बी इन्वर्स की। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है, बी इन्वर्स निकालना। तो मैं ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स निकालूंगा, फिर मैट्रिक्स बी है इसका इन्वर्स निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आप लिख दो इसको 3 7 2 5 ऐसे। अब ये हो गया 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14, क्या आ गया 1, तो नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब निकाला जा सकता है इन्वर्स। अब यहाँ पर इसके कोफैक्टर निकालना शुरू किया, -1 की पावर 2 हो गया, 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 हो गए, ये 1 आ गया। अब लिख लोगे A12 तो -1 की पावर 3 हो गया, पहली पंक्ति, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। जब ये कोफैक्टर निकालना था तो कोफैक्टर में पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ छुपा के ये 5 बचता, तो 5 बचा लिखा जाएगा। अब ये आ गया -1 की पावर 3, तो आप पहली पंक्ति छुपा लेंगे, दूसरा स्तंभ छुपाएंगे और फिर बचेगा पहली पंक्ति 2, तो ये आ गया 2 और माइनस का आएगा क्योंकि -1 की घात 3 का मतलब -1 हो गया। अब ये है A21 तो -1 की पावर 3 हो गया। अब दूसरी पंक्ति छुपाइए, पहला स्तंभ छुपाइए, 7 बचेगा, तो ये माइनस का 7 आएगा। और फिर A22 तो -1 की पावर 4 हो गया और -1 की पावर जब 4 हो गया तो दूसरी पंक्ति छुपाइए, दूसरा स्तंभ ये 3 हो गया, तो बराबर आ गया 3। अब आप लिखेंगे कि ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी हो। तो अब ये जो आव्यूह बनेगा मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। अब हम बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी यहाँ दिया हुआ है, सी लिख दिया हमने, सी हो तो सी बराबर, अब देखो बन लिखा जाएगा A11 ये 5 हो गया, A12 -2 हो गया, A21 माइनस का 7 हो गया, A22 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए तो तुम क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर लोगे, तो 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स ऐसे निकलेगा 1/mod ए और एडजॉइंट ए, तो 1/mod ए और एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर वैल्यू लिखोगे। अब मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए इसकी वैल्यू 1 है और ये आ गया एडजॉइंट ए 5 -7 -2 3, ठीक है, ये इन्वर्स हो गया। अब बी इन्वर्स निकालना है तो बी का मॉड निकालो। तो बी का मॉड निकाला, 6 9 54 -8 7 56, तो माइनस के 2 आ गए ये। अच्छा अब क्या करना है तुमको, मॉड बी हो गया। अब बी का B11 निकालना, तो -1 की पावर हो गया 2 और B11 तो ये है बी, तो इसमें पहली पंक्ति छुपा लो और पहला स्तंभ छुपा लो, 9 बचा, तो ये आ गया 9। फिर आ गया B12, तो अब देखो माइनस का चिन्ह तो आ ही जाएगा, -1 की पावर 3 हो गई। और क्या बचेगा, पहली पंक्ति छुपाएंगे, दूसरा स्तंभ क्या बचा 7, तो ये 7 हो गया। अब B21 तो -1 की पावर 3 हो गया। अब देखो दूसरी पंक्ति छुपाएंगे, पहला स्तंभ तो क्या हो गया 8, तो माइनस का 8 हो गया। B22 तो देखो ये प्लस हो जाएगा, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाया 6 हो गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह डी हो। तो ये जो डी बनेगा वो डी क्या बन गया, देखो डी बनेगा B11 ये लिख दिया आपने 9, फिर लिखा B12 -7, B21 माइनस का 8 और B22 6। अब यहाँ पर जो निकालना तुमको बी इन्वर्स, तो लिखोगे 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, एक सेकेंड,
तो पहले अभी एडजॉइंट को और शो करना पड़ेगा। एडजॉइंट बी इसका डी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 7 और -8 6। थोड़ा स्थान के कमी के कारण से मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ा है, ध्यान से समझ लेंगे। तो बदल दिया, आपको समझा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। एडजॉइंट बी हो गया। अब बी का इन्वर्स निकालना है, तो 1/mod बी और एडजॉइंट बी, तो 1 ये डिटर्मिनेंट बी जो है वो इसकी बी का डिटर्मिनेंट ये आया -2, ये लिख दिया। एडजॉइंट ये हो गया 9 - 8 -7 और 6। अब देखिए राइट हैंड साइड जो कहता था बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स वाली बात अब आई, तो बी इन्वर्स ये हो गया 1/-2 9 - 7 -8 6, और ये ए इन्वर्स जो है वो ये दे रखा है भाई। ए इन्वर्स वो है 5 - 7 और -2 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2, 9 × 5 = 45 और प्लस के हो जाएंगे 8 × 2 = 16। ठीक, अब देखो इस पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से होगी, 9 × 7 = 63 और 8 × 3 = 24 माइनस के। ठीक, अब इस दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से होगी, 7 × 5 = 35 और 6 × 2 = 12। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगी, 7 × 7 = 49, 6 × 3 = 18। ये तो ये हो गया 45 और ये जोड़ा 61, 35 और 10 45 और 2 47 और 63 माइनस के हो गए 4 और 3 7, 6 और 2 8 और 49 और 18 हो गए 67, है ना, 67 हो गए। अब आप देखो ये आया था ए बी इन्वर्स, है ना, माइनस का 1/2 61 - 87 -47 67, और अब आप देखो ये बी इन्वर्स इन्वर्स तो बिल्कुल सेम आ गया। तो इसका बात का मतलब जो ये बात कही गई थी कि सत्यापित करो अगर आव्यूह ए क्या है आव्यूह बी है तो ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इन्वर्स, तो वो इस प्रकार से सत्यापन आपके सामने है। देखिए बच्चों, आव्यूह यहाँ पर ए दिया है आपके सामने है ये, और इसमें कहा ये सिद्ध करो A² - 5A + 7I = 0, और इसके बाद कहा है इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करो, यानी पहले इसका सत्यापन करो और फिर ए इन्वर्स निकालो। तो अब जैसे मुझे इसमें 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा A² लिखा है तो पहले मैं A² निकाल लूँ। A² का मतलब होता है ए की ए से गुणा, तो ए जो दिया है 3 1 - 1 2 ऐसे करके लिख लिया, 3 1 - 1 2। अब यहाँ पर आप गुणा कर लो, 3 1 की गुणा -3 3 3 हो जाएगा 9, 1 की गुणा -1 से माइनस का 1 हो गया, इनकी गुणा इससे कर लो, 3 1 3, 1 की गुणा 2 से 1 2, इसकी गुणा इससे -1 की गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 हो गया। तो अब ये हो गया A²। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5A, तो यानी कि 5 लिखा और A लिख लो, तो 3 1 - 1 2। अब 5 से अंदर गुणा कर लो, तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, फिर माइनस का 5 5 दूनी 10। अब वह लिखा है आगे 7I। देखो 7 तो है ये, अब आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2I 2 की लिखी जाएगी 1 0 0 1, तो ये हो गया 7 0 0 7। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है बंधुओं वह क्या है, A² - 5A और +7I। तो यहाँ पर जो A² है वो क्या है, A² है, देखो 8 5 और -5 3 माइनस 5A 15 5 -5 और 10 प्लस 7I 7 0 0 7। देखो ये 8 है प्लस के, और प्लस के 7 कितने हो गए 15, और 15 में से 15 गया तो ये 0 हो गया। प्लस के 5 हैं और माइनस के 5, 5 में से ये 5 घट जाएंगे, 0 हो गया। आगे तो तीसरा अब 0 है ये, अब -5 और इसमें से -5 घटाओगे तो +5 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और ये 5 हैं, और देखो कुछ गड़बड़ हो गई, देखो ये 3 हैं और ये है 7 प्लस के, तो 10 हो गए, 10 में से 10 घटा देंगे तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये शून्य मैट्रिक्स हो गई, है ना, 0 शून्य अवयव हो गया। अब ये तो सत्यापन हो गया, ठीक, एक चीज़ हो गई।
अब इन्होंने कहा इसकी सहायता से इन्वर्स निकालो। तो भाई ये होता है, जैसे ये लिखा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, दोनों ओर a इन्वर्स से गुणा करने पर, और दोनों ओर जब a इन्वर्स से गुणा करेंगे तो देखो a इन्वर्स से ऐसे मानो a इन्वर्स है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i और 7i हो गया बराबर 0 गुणा a इन्वर्स। अब a इन्वर्स का इससे गुणा होगा तो a रह गया, a और a इन्वर्स की गुणा होगी तो ये i आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और a इन्वर्स की a i से गुणा होगी किसी से भी तो a इन्वर्स आ जाएगा, तो बराबर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 7a इन्वर्स बराबर हो जाएगा 5i, ये इधर से इधर चला गया, माइनस a, तो 7a इन्वर्स बराबर हो गया 5i। तो देखो 5i का मतलब हो गया, 5 लिखोगे 1001, और माइनस a का मतलब हो गया 31 माइनस 1 2, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7a इन्वर्स बराबर 5 कम 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2, तो ये हो गया 7a इन्वर्स बराबर 5 में 3 गए 2, और ये हो गया माइनस 1, और 0 माइनस 1 के प्लस का 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा। तो ये a इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/7 2 माइनस 1 1 माइनस 1 3, ये